Assalamualaikum, dear viewers. I am Muhammad Zishan, English grammar teacher. As I told you in my previous class, that if you want to learn any language, there are two ways of learning any language. One which we learn through the environment, and second which we learn through the grammar. But unfortunately, we don't have environment of English language. So if you want to learn English language, so we will learn through grammar. जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी ज़बान सीखना चाहते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है जो हम सीखते हैं माहौल से और दूसरा होता है ग्रामर से। अब बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे इंग्लिश माहौल तो है नहीं, तो अगर हम अंग्रेजी ज़बान सीखेंगे तो हम किसी सीखेंगे ग्रामर से। ग्रामर क्या होता है तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और फिर अगर हम कोई ज़बान ग्रामेटिकली सीखना चाहें तो शुरू कहाँ से करते हैं, सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था। आज हम देखते हैं कि जो सेंटेंस जुमला होता है उसमें कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर हम जुमले की बात करें तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं सबसे मेन। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। बस ये तीन चीज़ों को ही आपने समझना है। अगर आप इंग्लिश में जुमला बनाना चाहते हैं तो तीन चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली हम समझेंगे। देखिए, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, एनी डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो जुमले में कोई भी काम करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। लफ्जों पे गौर करें कि जुमले में कोई भी काम करने वाला, यानी डूअर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, तो यानी कि मैं काम करूँ, पढ़ाना मेरा काम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वो मैं हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो खाना बना रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वो लड़की, क्योंकि वो खाना बना रही है। तो ये जो जुमले में हमें काम करने वाला दिखाई देता है वो क्या कहता है। जैसे मैं कहूँ कि मेरी अम्मी कपड़े इस्त्री कर रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मेरी अम्मी, क्योंकि काम कौन कर रही है, मेरी अम्मी कर रही है। तो सब्जेक्ट को आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, इसको उल्टा मत लगाएंगे। जुमले में आपको जो दिखाई दे, जो शख्स काम कर रहा है, वो चाहे नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास सब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरी हम बात करते हैं सेकंड पे, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जुमले में, वो क्या होता है, वो वर्ब होता है। अब वर्ब की डेफिनेशन क्या है, वर्ब होता क्या है, वर्ब कहते हैं एनी एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। जुमले में कोई भी अमल वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। अमल मतलब यहाँ पे मैं क्या अमल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ाने का अमल कर रहा हूँ, यानी कि ये मेरा एक अमल है, ये मेरा एक काम है। तो काम करने वाला सब्जेक्ट और वो जो काम कर रहा है, वो जो काम है, वो जो अमल है, वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। इसी तरह से मैंने कहा कि मेरी अम्मी खाना बना रही है, तो मेरी अम्मी तो काम करने वाली है, तो सब्जेक्ट है, और मेरी अम्मी का काम क्या है, बनाना। तो वो जो यहाँ पे वो है खाना बनाना, वो सब वो क्या है, वर्ब है। इस तरह अगर मैं कहूँ वो गाड़ी चलाता है, तो सब्जेक्ट कौन है, वो जो काम करना था, वो उसका काम क्या है, चलाना। तो ड्राइविंग उसका क्या है, वो उसका काम है। तो कोई भी जो काम होता है, कोई भी अमल होता है, वो हमारे पास जुमले में दिखाई देता है, हमें वो क्या होता है, हमारा वर्ब कहलाता है। इसकी डेफिनेशन हम इस तरह भी ले सकते हैं शॉर्टकट में कि एवरी वर्ब इज कॉल्ड वर्ब। हर काम हमारा क्या कहलाता है, वर्ब। लास्ट में हम आते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, द रिसीवर ऑफ एक्शन इन सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जुमले में जो जिस पे काम किया जाए, जुमले में जिस पर काम किया जाए, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं यहाँ पे बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं काम किस पे कर रहा हूँ, बोर्ड पे, तो बोर्ड मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। या अगर मैं कहूँ कि मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ, तो मैं किस पे काम कर रहा हूँ, ग्रामर पे, तो ग्रामर मेरे लिए यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस तरह मैंने कहा कि वो गाड़ी चलाता है, तो वो खुद जो है सब्जेक्ट है, उसका काम चलाना ड्राइव है, और वो किस पे काम कर रहा है, गाड़ी पे, तो गाड़ी उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीज़ें होती हैं समझने के लिए, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने आपकी इस वीडियो में इसकी मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई और फिर मैंने आपको समझाया। इसको मजीद हम कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे एग्जांपल्स के साथ, आपको समझें। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अभी हम समझते हैं जुमलों के लिए, सेंटेंस में कि हम इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो मैं बात करूँ करते जुमले की, मैंने लिखा है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी। तो अब मुझे पता कैसे करें, जैसे मैंने आपको बताया है कि जुमले में कोई भी काम करने वाला वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, सब्जेक्ट है, वर्ब है। और इंग्लिश में मैं क्या बोलते हैं, आई। मैंने वहाँ लिख दिया आई, यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे पास जो दूसरा है यहाँ पर वो क्या है, अब मैंने बोलना है वर्ब। तो वर्ब कैसे करेंगे, जुमले में मैंने आपको कोई भी काम है, कोई भी अमल, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर जो मेरा काम है, मेरा अमल है, वो क्या है, पढ़ाने का। तो ये पढ़ाना, ये मेरे लिए क्या है, वर्ब। और इसी तरह अगर मैं पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीच कहते हैं, तो यहाँ मेरा वर्ब क्या हो गया, टीच हो गया। और लास्ट में मेरा है ऑब्जेक्ट। मैंने कहा जिस पर काम किया जाए, तो मैं यहाँ किस पे काम करूँ, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसका मतलब जो मेरा इंग्लिश है मेरे लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैं इंग्लिश पे काम करूँ, इस तरह वहाँ आ गया। तो मैं इंग्लिश सेंटेंस की बात करूँ, तो जो आपके बचता है इससे मैं काम करूँ, मेरे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो तीनों चीज़ें मैंने आपको इस सेंटेंस में बता दी कि जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट,
जिस पर जुमले में जो अमल जो काम है वो क्या है वर्ब, और जिस पर काम कर वो क्या कहलाते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें मैंने आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में समझा दिया। चलते हैं अगले जुमले में, वो गाड़ी चलाता है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वो जो काम कौन कर रहा है वो इंग्लिश में क्या कहते हैं ही, तो ये मेरे पास क्या हो गया सब्जेक्ट। और इसी तरह में बोलूं कि वर्ब क्या है चलाना, उसका काम क्या है ड्राइव, इंग्लिश में कहते हैं ड्राइव, उर्दू में कहेंगे चलाना, ये मतलब क्या है वर्ब। और वो किस पे काम कर रहा है गाड़ी पे, गाड़ी यहाँ पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह अगर मैं इंग्लिश में बोल दूँ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लास्ट सेंटेंस में हम क्रिकेट खेलते हैं तो जुमले में काम करने वाला कौन है हम यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट के तौर पे, भी क्या हो गया सब्जेक्ट, और हमारा काम क्या है खेलना, एक्शन, हमारा अमल क्या है प्ले, इंग्लिश में खेलने को क्या बोलते हैं प्ले, ये हमारा वर्ब हो गया। और भी हम कहते हैं हम इंग्लिश में भी कहेंगे सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब हो गया। और लास्ट में जो वर्ब बन जाएगा जिसमें मैं कहा यहाँ हम किस पे काम कर रहे हैं, क्रिकेट पे काम कर रहे हैं, तो क्रिकेट हमारे यहाँ पर क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी, खेलना वर्ब और क्रिकेट पूरा क्या हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस 3 सेंटेंसेस से मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को मज़ीद समझा दिया। आज की क्लास में इतना ही। अगर आप लोग इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं ग्रामर के ज़रिए तो आपके पास बेहतरीन मौका है, आप हमारे चैनल अल फजल पब्लिक स्कूल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज़।